हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, गुरु जी की कृपा से हम शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अंत तक पाठ को जरूर सुनिएगा। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि दुंदुभिनी हार्द नामक दैत्य का व्याध रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध करना। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब मैं चंद्रमौलिके के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर ने दुंदुभिनी हार्द नामक दैत्य को मार डाला था। तुम सावधान होकर श्रवण करना। दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बड़ा ही दुख हुआ। तब मारे जाने पर दिति को दुख होने पर देव शत्रु दुंदुभिनी उसको आश्वासन देकर यह निश्चय करता है कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ ना होने पर देवता आहार ना पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज ही विजय पालूंगा। यो विचार करके ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों को का प्रधान स्थान वाराणसी है, यह सोचकर वह काशी पहुंच गया और वन में वंचर बनकर समिधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवाधिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा हुआ था। बलाभिमानी दैत्यराज दुंदुभिनी ने व्याध का रूप धारण करके उसे खा लिया। खाए जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में ज्यों ही उस दैत्य ने व्याघ्र को रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा करने के लिए मणि स्वरूप तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूंसे प्रहार करने लगे। उस मुष्टि प्रहार से तथा कांख में दबोचे जाने के कारण वह व्याध अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी पर आकाश को कपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे जहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे ही उपद्रवों को नष्ट कर डालूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। मुने, जो मनुष्य व्याधेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को फल रूप में प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी हो जाएगा। शिवलीला संबंधित अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयुष को देने वाला तथा पुत्र पौत्र की प्राप्ति कराने वाला और संपदा में वृद्धि कराने वाला है। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। देखा संगत जी, आपने पुराने हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि इन ग्रंथों के पढ़े जाने और श्रवण मात्र से क्या क्या नहीं प्राप्त हो सकता। हमें मोक्ष की प्राप्ति, पुत्र पौत्र की प्राप्ति, धन संपदा की प्राप्ति और सभी प्रकार के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि पाठ को बेहद ध्यान पूर्वक सुना कीजिए।
गुरु जी सर्वदा भला, सारी सृष्टि का कल्याण कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।